दोस्तों, मेरी बहन बड़ी खूबसूरत है। वैसे तो उसकी जवानी पर नज़र डालने की मेरी कभी नीयत नहीं थी, किंतु संयोग कुछ ऐसे बन गए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुल गए। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये सब हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आंखें बंद करके और हेडफोन लगाकर इस कहानी को सुन सकते हैं। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विवेक आचार्य है। मैं एक संपन्न परिवार से हूँ। मेरे घर में मम्मी पापा, एक छोटी बहन और छोटा भाई है। मेरी बहन का नाम स्वाति है। मेरा छोटा भाई अभी 10वीं क्लास में है। मैं घर में एक बड़ा लड़का हूँ और मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मैं MBA कर चुका हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। रंग गोरा है और हाइट 5 फुट 9 इंच है। दिखने में मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ और मैं जिम जाने का भी बहुत शौकीन हूँ, इसलिए मेरा शरीर भी गठा हुआ है। मेरे पापा की जॉब गवर्नमेंट में है। हम इंदौर के पास एक गांव में रहते हैं। क्योंकि पापा की जॉब वहीं पर ही है, इसलिए मम्मी एक हाउसवाइफ है। मेरी बहन अभी 12वीं क्लास में है। उसके एग्ज़ाम हो चुके हैं। वो आगे की पढ़ाई करना चाहती है, जो कि कॉलेज में वो शुरू करेगी। वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए इसी साल ही कॉलेज में आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी बहन स्वाति के साथ मेरे 61-62 का खेल किस प्रकार से शुरू हुआ। एक दिन मैं और मेरे पापा घर पर शाम को टीवी देख रहे थे। मम्मी खाना बना रही थी। मेरी बहन स्वाति मम्मी का हाथ बटा रही थी और मेरा छोटा भाई बाहर अपने दोस्तों के साथ कुछ गेम खेल रहा था। तभी पापा ने मुझसे पूछा, विवेक, तुमने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली है, अब आगे के बारे में क्या सोचा है? मैंने कहा, पापा बस अब मैं सोच रहा हूँ कि आपकी तरह मुझे कोई जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाए। पापा ने भी हंसते हुए कह दिया, बेटा ये तो मेरा गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए तुमको आसानी से नहीं मिलेगी। कई प्रकार की तैयारियाँ करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही यदि कोई किस्मत अच्छी हो तभी जॉब मिलती है। यह सुनकर तो मैं सोच में ही पड़ गया। तभी पापा ने कहा, एक काम कर, तू मेरे दोस्त के यहाँ पर चला जा, वो इंदौर में रहता है। वहाँ जाकर तू कोई जॉब कर ले, साथ ही गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश भी करता रहे। मैंने कुछ सोचा और कहा, ठीक है पापा, आपकी बात सही है, मैं जल्दी इंदौर चला जाऊँगा। पापा ने कहा, मैं कल तुम्हारे अंकल को फ़ोन करके बोल दूँगा कि तुम जॉब के लिए इंदौर आ रहे हो। मैंने कहा, पापा पर मैं अंकल के घर पर नहीं रुकूँगा, मैं वहीं पर रूम लेकर कहीं रह लूँगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मुझे रोक टोक पसंद नहीं है। पापा ने मेरी बात मानते हुए कहा कि ठीक है, मैं उनको बोल दूँगा, वो तुम्हारे लिए कोई अच्छी जगह देखकर बता देंगे। मैंने भी ओके कह दिया। इस बात को होने पर मम्मी ने सभी को खाना खिला दिया था और हम सभी ने खाना खाया और अपने अपने रूम में जाकर सोने लग गए। उस वक्त मैं अपने कमरे में जाकर 61-62 के बारे में सोच रहा था, जो कि हर कोई लड़का इस उम्र में अपने दिमाग में सोचता रहता है। तो मैंने खुद को ही फील करके अपने आप को संतुष्ट करके शांति पाई और मैं सो गया। अगले ही दिन जब मैं उठा तो मेरी छोटी बहन मेरे सब कमरे में खड़ी थी। तो उस वक्त मुझे लगा कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है। तो मैंने तुरंत ही खुद को देखते हुए कहा और मैं संतुष्ट हो गया कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उस वक्त तो मेरी बहन के ऊपर इस तरह की मेरी कोई नज़र भी नहीं थी और ना ही मेरा मन था। ये तो बाद में ये सब हुआ। मैंने उस वक्त उससे पूछा कि क्या हुआ स्वाति, आज सुबह सुबह तो मेरे कमरे में क्यों है? उसने कहा, भैया मैं आज आपसे एक बात करने आई हूँ, क्या मेरी आप मदद करोगे? मैंने कहा, हाँ बता, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, बस मुझे इतना ही चाहिए कि आप मुझे अपने साथ इंदौर ले चलो, मैं वहीं पर रहकर अपने आगे की पढ़ाई करूँगी और मेरे पापा के सामने बोलने की तो हिम्मत होती ही नहीं है, इसलिए आप मेरी मदद कर दो। मैंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू मेरे साथ ही चलेगी, टेंशन मत ले, मैं पापा को मना लूँगा। मेरी इस बात से खुश हो जाती है और मुझे गले लगाकर थैंक यू भैया बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। अब तक तो मैंने अपनी बहन का कभी एहसास भी नहीं लिया था। वो अपने कमरे में चली गई। शाम को जब पापा आते हैं तो मेरी बात शुरू होने वाली थी और मैंने उनके आते ही उनसे कहने लगा था कि तभी मेरे पापा ने तो मुझसे कह ही दिया कि आज मेरी अपने दोस्त से बात हो गई है और उन्होंने तुम्हारे लिए एक फ्लैट की व्यवस्था भी कर दी है, तो अगर चाहे तो कल इंदौर जा सकता है। और साथ में उन्होंने एक इंटरव्यू की व्यवस्था भी कर दी है
हो सकता है कि तुम्हारी उस कंपनी में सिलेक्शन भी हो जाए। पापा का मूड अच्छा था, इसलिए मैंने इस बात का फ़ायदा उठा लिया और मैंने उनसे कह ही दिया कि पापा, स्वाति भी मेरे साथ ही जाना चाहती है। वो अपनी आगे की पढ़ाई इंदौर में करना चाहती है। अगर आप मुझे परमिशन दे दें तो पापा एक बात बन सकती है। पापा ने कह दिया, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तू तो वहाँ पर है ही उसका ध्यान रखने के लिए, तू ही उसकी टेंशन ले लेना। तभी पापा ने ऐसा कहकर मेरी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम लोग कल ही चले जाओ। मैंने भी कह दिया, ठीक है पापा। फिर वहाँ से मैं बिस्तर की तरफ चला गया और थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि मैं बाहर जाऊँगा, थोड़ा यहीं पर ही रुककर आनंद लूँगा और मैं घर से बाहर चले जाता हूँ। जब तक तो मेरी बहन ने सारी बातें सुन ली थी और वो भी खुश थी। मैंने देखा था कि मम्मी भी खुश थी कि अब मेरी जॉब लग जाएगी। हम अगले ही दिन इंदौर के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले तो हम अंकल के घर पर जाते हैं। वहाँ जाते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा माल लग रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उनकी फिगर तो बताए नहीं बनती है। वे एकदम क़यामत सी लग रही थी। उनका रंग बहुत ज़्यादा गोरा था। इससे पहले तो मैंने कभी आंटी को इतना खूबसूरत नहीं देखा था और ना ही किसी और आंटी को देखा था, क्योंकि शायद मेरी नौजवानी का मौसम चल रहा था, इसलिए मैंने उन पर ऐसी नज़र डाली होगी। मेरी बहन ने जब मुझे उनको गलत निगाह से देखा तो मेरी आंखों को पढ़ लिया था और उसने मुझे हाथ मार दिया। वो बोली, भैया मुंह हाथ धोकर आ जाओ, हमें फ्लैट भी देखने चलना है। इतना बोलकर स्वाति हंस देती है और शर्माकर मैं अपना मुंह इधर उधर छुपाने लगता हूँ कि तभी अंकल बोलते हैं कि रुको, अभी तो आए हो, अभी चाय नाश्ता कर लो फिर फ्लैट देख लेना। उसके बाद हम सब ने चाय नाश्ता कर लिया और मैं आंटी को देख कर वो सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि यदि इनके साथ ही मुझे 61 मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद हम अंकल के साथ फ्लैट देखने चले गए। अंकल ने हमें 2 फ्लैट दिखाई और अंकल के घर से ये दोनों ही फ्लैट के 5 किलोमीटर की दूरी पर थे। मैंने उसमें से एक फ्लैट फाइनल कर लिया। यह तीसरे फ्लोर पर था और उसमें 2 बेडरूम थे। अब हमारे पास फ्लैट था और हम इंदौर में आ चुके थे। अंकल हमें छोड़कर चले गए और हमने यहाँ पर पूरी तरह से ज़रूरतों के साथ शिफ्ट कर लिया। हालांकि वहाँ पर फुल फर्नीचर लगा हुआ था, किंतु जो भी हमारा सामान था हम दोनों ने 1 घंटे में सारा सामान जमा कर लिया और किचन को भी लगभग रेडी कर लिया था। हम दोनों भाई बहन काम से थक कर ही एक बेड पर लेट जाते हैं। थकान के कारण पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों को नींद आ गई। उस समय में मेरे दिमाग में आंटी चल रही थी और वो सपना भी आ गया जिसमें मैं उनके साथ 61-62 कर रहा था। तो होना क्या था, मुझे लग रहा था कि मैं आंटी को छू रहा हूँ। दरअसल मैं अपनी बहन के उन भागों को छू रहा था। अचानक से ही मेरे हाथ को झटका दे दिया जाता है और मेरी नींद खुल जाती है। जागने पर देखता हूँ कि जिसको मैं आंटी समझ रहा था वो तो मेरी बहन है। मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं। मैंने सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया, अब ये स्वाति मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैंने तुरंत ही स्वाति को बिना सोचे समझे सॉरी बोल दिया और उसे कहा कि मैं तो नींद में था, मुझे क्या पता था कि ये तुम हो, मुझे पता ही नहीं चला ये सब क्या हो रहा है। प्लीज़ तू इसका गलत मतलब मत निकालना। इतना सुनकर स्वाति उठकर खड़ी हो जाती है और उसको गुस्सा आ जाता है और वह दूसरे कमरे में चली जाती है। उस दिन पहली बार मैंने अपनी सगी बहन को इस प्रकार से छुआ था, जिसकी वजह से मैंने फीलिंग भी ली थी। हालांकि अब तक मैंने उसके बारे में 61-62 का नहीं सोचा था, पर छूने के बाद ज़रूर मुझे कुछ एहसास हुआ था। फिर मैंने अपनी बहन को ध्यान से देखा तो देखा कि उसकी फिगर तो मेरी आंटी से भी खूबसूरत है और वो उससे भी ज़्यादा कमाल की है और वह गोरी भी बहुत थी, इसलिए उसके बारे में सोचना बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक सा था। स्वाति के जाते ही मैंने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया और उसी के नाम से ही मैंने खुद को संतुष्ट किया। और उस दिन मेरी मोटर ने जो पिचकारी छोड़ी थी वो उसके नाम की थी और उसके बाद मैं सो जाता हूँ। मेरी बहन भी कमरे में सो जाती है जो भी दूसरे कमरे में होती है। अगले दिन सुबह जब मैं उठता हूँ तो कल वाली बात से थोड़ा घबरा जाता हूँ कि कहीं ये मम्मी पापा को कुछ बोल ना दे। तभी मैंने स्वाति से कहा, सुन, मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तू दरवाज़ा बंद कर लेना, बाद में हम दोनों तेरे लिए कॉलेज का पता करने चलेंगे। उसने ओके कह दिया और किचन में नाश्ता मेरे लिए ले आई। स्वाति बोली, नाश्ता करके चले जाना। तब वो बोलती है कि कल के बारे में मुझे बड़ा ही अफसोस है।
किंतु मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा स्वभाव आंटी की तरफ था, इसलिए तुमने मुझे ये सब समझ लिया होगा। उसके बाद मेरी बहन हंस देती है तो तुरंत ही मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है और उसके बाद मैं इंटरव्यू लिए चला जाता हूँ। जब मैं वापस आता हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ क्योंकि मेरा सिलेक्शन एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो जाता है। मेरे पास फ्लैट की दूसरी चाबी भी थी, तो मैंने बिना ही दरवाज़ा खड़काए अंदर से दरवाज़ा खोल लिया था और दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर आ चुका था। अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे पाँव तले ज़मीन ही खिसक गई थी। जब मैं अपनी छोटी बहन के कमरे की ओर देखा तो मैंने देखा कि वो अपनी आप के साथ फीलिंग ले रही है। उस वक्त वो हर तरह के कपड़ों से आज़ाद थी, जिसकी वजह से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ये सब देखकर तो मुझे गुस्सा भी नहीं आया और मैं चुप कर ये सब देख रहा था। उस वक्त वो बहुत ज़्यादा कमाल लग रही थी, वह एकदम से चिकनी लग रही थी। मैंने इससे पहले उसको कभी भी नहीं देखा था और किसी लड़की को भी नहीं देखा था, जिसकी वजह से मुझे अब उसके दिमाग में एक सरबासर करने का ख्याल पूरी तरह से रम गया था। तभी मैं अचानक से ही कमरे के अंदर चला जाता हूँ। उस वक्त मुझे लगता है कि ये मेरे साथ सेट हो सकती है और यही एक अच्छा मौका है। मुझे देखकर तो मेरी बहन डर जाती है और चादर में खुद को ढक लेती है। मैंने कहा, कोई बात नहीं स्वाति, ऐसा होता है। जैसे कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे ये सब बातों के बारे में किसी को नहीं बताओगी, वैसे मैं भी नहीं बताऊंगा। अब तुम फ्री होकर बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ऐसा कहकर मैं उसके कमरे से बाहर चला जाता हूँ और घर पर कॉल लगाकर अपनी मम्मी पापा को गुड न्यूज़ ही दे रहा होता हूँ कि मेरी जॉब लग चुकी है। इतने में ही ये सब सुनते हुए मेरी बहन बाहर आ जाती है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि अचानक से वो मुझे गले लगा लेगी और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। उसने मुझे बधाई दी और मैंने भी उसे इस बात को बता दिया कि मेरी जॉब लग गई है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश था। हालांकि ये सब बोलते बोलते मैं अपनी बहन को चेक करने लग गया था और उसकी फिगर को फील भी किया मैंने। इस बार मैंने पहली बार अपनी बहन को पूरी तरह से एहसास लिया था, किंतु ये सब जब मैं कर रहा था तो मेरी बहन को एहसास हो गया कि मैं उसे उस तरीके से छू रहा हूँ और वो मुझसे अलग हो जाती है। अब हम दोनों एक दूसरे को अजीब तरीके से देख रहे थे, किंतु अचानक से ही हम दोनों हंस देते हैं। उसके बाद से हम दोनों ही अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी मेरे मन में आता है कि ये एक सही मौका है और इसमें गलत भी क्या है, और मैंने मन बना लिया था कि मैं अपनी बहन के साथ एक सरबासा ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी का हिस्सा हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। तो मिलते